हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर एंड अनंत सर। बेटा, सेमी कंडक्टर का सीरीज चल रहा है। जंक्शन डायोड बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसकी बायसिंग पढ़ा दी मैंने, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि वो जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का हम क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बिना कोई टाइम क्लिक किए हुए आप हेडिंग लगा लीजिए, सेमी कंडक्टर लेक्चर 8। तो इसमें मैं आपको मेनली सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स ऑफ जंक्शन डायोड। बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं इसके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब देखिए किस तरीके से जंक्शन डायोड का हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो यार पूरी मेन कॉन्सेप्ट को जरा समझो। मेन कॉन्सेप्ट देखिए, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था। ये हमने पी टाइप लिया था, यहाँ पर ये एन टाइप, यहाँ पे होल्स थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे। आपको सारी कहानी क्लियर है? ठीक है। फिर जैसे इनको आपने जोड़ा था डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, यहाँ पर बताइए क्या जनरेट हुआ था, एक जंक्शन डायोड। ठीक है, यहाँ पे होल्स बच गए थे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे। ये सब कहानी आपको पता ही है। एन टाइप, ये पी टाइप। फील्ड यहाँ पे इस तरीके से होता था। ठीक है, फिर इस डायोड को हम लोगों ने एक सिंबल से रिप्लेस किया था, याद हो तो, इस सिंबल से। अब इसी का यूज करेंगे आज। ठीक है, ये साइड होती है पी और ये होती है एन। तो एक्चुअली में तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वोल्टेज आता है, यहाँ पर जो वोल्टेज आता है, ध्यान रखना। तो वोल्टेज एक्चुअली में 0.7 वोल्ट किसके लिए आता है? फॉर सिलिकॉन, बता चुका हूँ। और 0.3 वोल्ट आता है फॉर किसके लिए? जर्मेनियम, ये बता चुका हूँ। ये याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था। इसको सीता से याद किया करो, सीता 7 और जतिन 3 जतिन 0.3 वोल्ट। ओके, ये आपकी हमारी बात हो चुकी है। फिर हमने इसकी बायसिंग बताई थी। तो बताइए बायसिंग में आपको क्या समझाया था? बहुत ही आसान था। बायसिंग में हमने ये बताया था कि देखिए ये जो डायोड है, इस तरीके से दोनों एक साथ समझाए दे रहे हैं। ये जो डायोड है, ठीक है, अगर इसका जो पी है, पी साइड और ये एन साइड है, अगर पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ध्यान रखना, पिछली क्लास में हल्का सा कन्फ्यूजन छूट गया इस पॉइंट पर, आज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करें उसकी। तो अगर आपने यहाँ पे वी का बैटरी लगाया, यहाँ पर फिर इस बार पी टाइप से, पी साइड से आपने नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है बताइए? दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड दिस इज रिवर्स बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग है और ये रिवर्स बायसिंग है। ठीक है, इतना सब क्लियर है? यहाँ पे हटा रहा हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ यहाँ पे इसको। ठीक है, देखो ठीक है, इसके क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब दो केस आएंगे, एक आएगा आइडियल डायोड और एक आएगा प्रैक्टिकल डायोड। तो आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड, तो फॉर आइडियल डायोड में देखिए, आइडियल डायोड में क्या लेते हैं? फॉर एन आइडियल डायोड, ये आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं। आइडियल डायोड, जब आइडियल डायोड होता है, ध्यान से सुनना, तो जब आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, चाहे जर्मेनियम का हो चाहे सिलिकॉन का हो, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है। रिप्लेस करते हैं एक परफेक्ट कंडक्टिंग वायर से। ये यहाँ पे लेट एक रेजिस्टेंस भी है, ऐसे मान लो एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है इसमें आर का, ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये जो सर्किट है रिप्लेस होगा एक परफेक्ट कंडक्टिंग वायर, एक तरह से यहाँ पे डायोड है। ठीक है, ये डायोड है यहाँ पर, ये पी और ये एन, एक परफेक्ट कंडक्टिंग वायर से। मतलब आइडियल डायोड में फॉरवर्ड सर्किट में जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है उसको हम जीरो मानते हैं, डायोड के रेजिस्टेंस को जीरो मानते हैं। एक्चुअली वो रेजिस्टेंस किस वजह से ऑफर करता है? जो ईएमएफ आता है, बैटरी जो
पोटेंशियल डिफरेंस आता है, बैरियर वोल्टेज आता है, उसी की वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक तरह से, तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। किस में? फॉरवर्ड बायसिंग में, तो इसको जीरो मान लेते हैं। इसको हमने देखो जीरो मान लिया। बहुत ध्यान से सुन लो, ये V का वोल्ट, R का रेजिस्टेंस। तो बताइए इसमें जो करंट फ्लो करेगा I इक्वल टू कितना फ्लो करेगा? देखो पूरे सर्किट में V का वोल्टेज है, R का रेजिस्टेंस है, तो आ जाएगा सीधे सीधे V/R। ठीक। और जब ये रिवर्स बायसिंग में होगा तो ध्यान रखना, रिवर्स बायसिंग में इसको बात को लिख लीजिए, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है इसका RF को क्या लेते हैं बताइए? R फॉरवर्ड को जीरो लेते हैं, और R रिवर्स बायस का क्या लेते हैं बताइए? इनफाइनाइट लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो जब एक डायोड रिवर्स बायस में होता है, आइडियल डायोड होता है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस ली जाती है वो कितनी ली जाती है? इनफाइनाइट ली जाती है। तो इसको जो हम रिप्लेस करेंगे एक इस तरीके के सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट से, क्योंकि जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो सर्किट कैसा लेते हैं बच्चों? ओपन सर्किट लेते हैं। तो इससे रिप्लेस करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से रिप्लेस करेंगे, इस तरीके से। ये V वोल्ट की बैटरी, R का रेजिस्टेंस, और अब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस के साथ जंक्शन जो डायोड होता है वो करंट को फ्लो होने देता है, और रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। रिवर्स बायसिंग में करंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। इतना जरा स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। ठीक है, इतना उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आगे बढ़े, हटा रहा हूँ। ठीक है। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दें हम, जैसे ये होता, एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब अभी जब तक देखिए, अभी प्रैक्टिकल डायोड किस तरह से होते हैं उनका कंसेप्ट अलग से बताऊंगा। अभी मैं आपको आइडियल डायोड का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है। एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। ठीक। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बैटरी लगा हुआ है V का, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखिए, आपको दोनों सर्किट में करंट फाइंड आउट करनी है। इसमें I1 बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है, और इसमें I2 बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब V की वैल्यू लेट हमने कहा 20 वोल्ट है। ओके, कितनी है? 20 वोल्ट। अब देखिए, इसको आप 0 वोल्ट पे ले लो। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग बता चुका हूँ। जब P साइड हाई पोटेंशियल पर होती है और N साइड लो पोटेंशियल पर होती है तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और जब P साइड लो पोटेंशियल पर और N साइड हाई पोटेंशियल पर होती है तो रिवर्स बायसिंग होती है। ये हमारी आपकी बात हो चुकी है। ठीक है। तो अब देखिए जरा, ये जीरो इधर देखिए, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि लो से जुड़ा है। ऐसे ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये आ जाएगा नेगेटिव। तो अब देखिए, यहाँ पर ये N साइड होती है, सॉरी ये होती है P साइड, और ये होती है N, ये यहाँ पे P होती है, N होती है। तो यहाँ पे P हाई पर है और N लो पर है। तो ये बताइए कैसा हो गया? बताइए, ये हो गया RF, और RF क्या लेते हैं? 0 होती है। अब ये हाई पर है N साइड, और P क्या है बताइए? लो पोटेंशियल पर है। तो ये बताइए कैसा है? ये R रिवर्स बायस, और इसकी रेजिस्टेंस को क्या लेते हैं? इनफाइनाइट लेते हैं। तो बताइए, इसमें तो कोई भी करंट जाएगा ही नहीं, जो भी करंट होगा वो ऊपर होकर निकल जाएगा। और आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस को क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो अगर मैं इसके सर्किट को रिप्लेस करूंगा तो देखो इस तरीके से रिप्लेस होगा। इसके सर्किट को रिप्लेस करेंगे तो इस तरीके से रिप्लेस होगा। एकदम ईजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में भी आते हैं। ये इस तरीके से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर ये 20 वोल्ट की बैटरी, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहाँ से जो करंट जाएगा I, इसमें करंट I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये I इक्वल टू I2 इसी में फ्लो कर जाएगा। ठीक। और ये फिर बैटरी को वापस। अब आप KVL लगा दीजिए, इतना सबको आता है। ये लूप है, सिंपली KVL आपको सीखना पड़ेगा भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। ठीक है, ये I, तो I इक्वल टू I2, सीधे सीधे 20 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस कितना है बताइए? 10 ओम का। तो करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, इस तरीके से
वर्किंग होती है एक आइडियल डायोड की। तो आइडियल डायोड देखिए, जब तक कुछ ना लिखा हो, जब कंप्लीट हो जाएगा, अभी कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में ना डालना। जैसे ही प्रैक्टिकल डायोड कंप्लीट होगा आपके फंडे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, उसकी चिंता ना करें। पहले आप देखते चलो आगे, लेक्चर के अंत तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बड़ा लेक्चर नहीं रखा है मैंने ज़्यादा, आगे बढ़े। देखिए अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए ये डायोड है, ये वी का वोल्टेज है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। देखिए इन फॉरवर्ड बायस, पहले ये देखो ये रिवर्स बायसिंग में है कि फॉरवर्ड बायसिंग में। इस समय तो फॉरवर्ड बायसिंग है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव पी टाइप और ये होगा एन। तो पी टाइप जब हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में। तो इन फॉरवर्ड बायसिंग द डेल्टा वी अक्रॉस आर इज वी, मतलब इसके अक्रॉस आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो बताइए सही है गलत है। देखिए अगर फॉरवर्ड बायसिंग में तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो सिंपली बताइए जो करंट फ्लो करेगा आई का करंट कितना फ्लो कर जाएगा, इतना करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है यार, केवीएल लगा के सिंपली। वी का वोल्टेज है, आर का रेजिस्टेंस है, तो आ जाएगा वी अपॉन आर, ठीक, इतना करंट फ्लो करेगा। अब बताओ यहाँ पर डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा आई आर, और तो आई कितना वी अपॉन आर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस में तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो वी आएगा, तो ये पहला ऑप्शन तो सही हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा देखिए इन फॉरवर्ड बायस द वोल्टेज अक्रॉस आर एस टू वी कैसे हो जाएगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो इससे ज़्यादा वोल्टेज तो हो ही नहीं सकता, और वैसे भी हमने तो बेसिक से कैलकुलेट कर दिया है क्योंकि इसमें आई इक्वल टू वी अपॉन आर का करंट फ्लो करेगा, और वी अपॉन आर का करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो कितना मिलेगा, आई इंटू आर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इन रिवर्स बायस, अच्छा जब ये रिवर्स बायस में होगा तो रिवर्स बायस में बताइए क्या होगा, यहीं पे बना देते हैं। ये जो रिवर्स बायस में जब आप करेंगे तो इसको किस पे लिखेंगे, लो पोटेंशियल पर ऐसे रखेंगे। अब इधर ये करंट फ्लो होने नहीं देगा, इधर ये करंट फ्लो होने नहीं देगा क्योंकि ये देखिए इधर ये करंट फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि अब ये हाई पोटेंशियल पर आ गया और ये लो पर, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें अब करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। जब करंट इसमें जीरो होगा तो इसमें बताइए डेल्टा बी कितना होगा, डेल्टा बी कितना होगा, डेल्टा बी कितना होगा बताइए। जब करंट जीरो है तो रजिस्टेंस में जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी ये भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इन रिवर्स बायस डेल्टा बी अक्रॉस आर एस बी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक। और इन रिवर्स बायस डेल्टा बी अक्रॉस आर एस टू भी, ये भी गलत हो गया। एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इधर एक क्रिस्टल एक्स जुड़ा हुआ है आर्सेनिक, जिसमें जेड की आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है, ये क्या इम्प्योरिटी, दिस इज इम्प्योरिटी, ठीक है। और जो वाई क्रिस्टल है उसमें इंडियम की इम्प्योरिटी है, ये भी इम्प्योरिटी है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से इसकी बाइसिंग की गई है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जंक्शन बन जाएगा, वो तो सब आपको पता ही है। ये यहाँ पर जंक्शन बन जाएगा, डायोड बन जाएगा, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए इसमें से कुछ ऑप्शंस आपको पिक करने हैं। एक्स इज पी टाइप, वाई इज एन टाइप, पहले तो यही देखना है। एक्स एन टाइप इसमें देखना है तो पहले देख लो, और उसके बाद शायद ये पूछिए देखिए कि कौन जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। तो ऑप्शंस को देखने से पहले इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। यार हमको पता है जो आर्सेनिक होता है, बताइए जैसे 33 है तो इसको ऐसे अंदाज लगा लो, 33 है तो ये तो केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि कौन सा इसमें से पेंटावेलेंट है और कौन सा ट्राइवेलेंट है। तो ये असल में थर्ड ए ग्रुप का होता है, तो ये असल में ट्राइवेलेंट होता है, ये ट्राइवेलेंट होता है, दिस इज ट्राइवेलेंट। और ये इंडियम जो होता है ये पेंटावेलेंट होता है, ठीक है, ये होता है पेंटावेलेंट, ओके, दिस इज पेंटावेलेंट। तो बताइए पेंटावेलेंट, अच्छा जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, उसमें एक होल एक्स्ट्रा होगा, और अगर एक होल एक्स्ट्रा है, वैसे चेक भी कर सकते हो 33 बताइए क्या आएगा, 33 को लिख सकते हो पहले में 2 8 18 और 8 हो तो 10 28 5, मैं यार उल्टा बोल गया, ये पेंटावेलेंट आएगा, ठीक है, ये पेंटावेलेंट है, ये पेंटावेलेंट है, कोई नहीं, ये पेंटावेलेंट और ये ट्राइवेलेंट आएगा, ये पेंटावेलेंट है, ये इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ से चेक कर लिया, इसमें 5 आ रहा है,
और ये इम्प्योरिटी फिर ट्राइवेलेंट आएगी, इसको चेक कर लेना आप लोग खुद ऐसी तरीके से, बाद बाकी प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्लियर होगा। मैं इसको देख चुका हूँ, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ट्राइवेलेंट है। मैं चेक कर चुका हूँ, आपको करना पड़ेगा, ये सब केमिस्ट्री की बातें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो बताइए पेंटावेलेंट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का मतलब ये हो गया एन टाइप, ये कैसा हो गया एन टाइप, ये हो गया एन टाइप। और ट्राइवेलेंट का मतलब एक वैकेंसी बचेगी, मतलब एक होल बचेगा, तो ये हो गया आपका पी टाइप, होल का मतलब पी टाइप। तो पहले तो ये देख लो, जिसमें एक्स को एन टाइप कह रहा होगा वो सही होगा, एक्स पी टाइप ये तो गलत हो गया, देखिए पहला ही गलत। एक्स इज एन टाइप ये सही हो सकता है, सोचेंगे डाउट में क्वेश्चन मार्क है। एक्स इज पी टाइप ये भी गलत हो गया, एक्स इज एन टाइप इसको भी सोचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एंड वाई इज पी टाइप, यहाँ तक तो ये भी सही है, एक्स एन टाइप वाई पी टाइप, ये एक्स इज एन टाइप एंड वाई इज पी टाइप, यहाँ तक ये भी सही है। एंड जंक्शन इज रिवर्स बायस, इसमें जंक्शन को रिवर्स बायस बोला है और इसमें जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बोला है। जरा यहाँ पर देखो, अब देखिए आपको मैं बता चुका था, जब इस इधर से हटा देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। अब देखिए ये पी है ये एन है, तो इसमें जो जंक्शन बनेगा वो जंक्शन इस तरीके का बनेगा, ये बनेगा जंक्शन, ठीक है, ये बनेगा। और यहाँ पर बैटरी की जो पोलैरिटी है वो इस तरीके से ये है, क्लियर हो गया, ये वी का वोल्टेज। तो ये होगा आपका पी टाइप, ये होगा एंड। तो देखिए जो पी किस पर है बताइए, पी उल्टा लग गया क्या, उल्टा बना गया यार, अरे यार ये ठीक है, ये पी है, ठीक है, तो ये एन टाइप है, तो ये जो जंक्शन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, सही बनाया था, जंक्शन इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये पी और ये एन, तो ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया पी और ये हो गया एन। तो बताइए आप, ये बैटरी जो लगी है वो इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव पी पे जुड़ा है नेगेटिव, तो बताइए बायसिंग कैसी हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। तो कौन सा सही हो गया, जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग होगी, सेकंड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया इसका, कर लो एकदम, चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं। अभी हम आइडियल डायोड के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइडियल डायोड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी है और ये डायोड है और यहाँ पे ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। सवाल पूछा है फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट में आपको करंट बताना है। तो देखिए ये 1 वोल्ट है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसको तो हटा देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए अब सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पे अर्थिंग है और यहाँ पर भी अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है, इलेक्ट्रो में पढ़ा हुआ सब लोगों ने। यहाँ पर भी अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब होता है यार 0 वोल्ट, अर्थिंग का मतलब ही क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब ये टर्मिनल 0 पर, ये टर्मिनल 0 पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से या करंट इलेक्ट्रिसिटी से इतना आप लोग पढ़े बैठे होते हो कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को हमेशा एक तार से जोड़ा जा सकता है। तो यार इसको आप अंदर ही अंदर एक तार से जोड़ सकते हो। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, जिसको ना दिखाई दे रहा हो। अब ध्यान से सुनो, इस पॉइंट की आपने अर्थिंग कर लिया तो ये 0 वोल्ट पर आ गया, ये 0 पर आ गया। तो यहाँ से बढ़ोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा बताइए, 2 वोल्ट, क्योंकि बैटरी 2 वोल्ट की है। इधर आइए जरा, यहाँ पे 0, तो यहाँ बढ़ोगे तो यहाँ मिलेगा 1 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये 2, ठीक है। अब सुनिए, ये 1 वोल्ट क्या है, लो पोटेंशियल, और 2 वोल्ट क्या है, हाई पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल पर है, ये तो पी टाइप होगा और ये क्या होगा, एन टाइप। तो हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो बताइए इसका कनेक्शन कैसा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस में बताइए आर जो रिवर्स बायस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होती है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर यही चेक करना था कि जो डायोड लगा हुआ है वो रिवर्स बायस रह के
फॉरवर्ड बाइस्ड है, इसके बाद ही आपको बात समझ में आएगी कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या करना था। ओके, तो यहाँ पर ये रिवर्स बाइस्ड कनेक्शन था, इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और क्वेश्चंस करेंगे, इससे पहले हम आपको प्रैक्टिकल डायोड पढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड पढ़ा देते हैं। ओके, देखिए जरा प्रैक्टिकल डायोड, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड में क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर डायोड के ऊपर लिखा हुआ है तो वो प्रैक्टिकल डायोड होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिलिकॉन का डायोड होगा तो 0.7 वोल्ट की एक बैटरी जनरेट होगी, और जर्मेनियम का डायोड होगा तो 0.3 वोल्ट की एक बैटरी जनरेट होगी। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से, ये डायोड है, पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, ये डायोड है। ठीक, तो जब ये आइडियल था तो अगर आपने बैटरी ये जोड़ी है, इस समय देखिए फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड है। अगर ये सिलिकॉन का है तो एक तरह से यहाँ पर डेल्टा वी इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 0.7 वोल्ट। अब इसका मैं फंडा समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन आता है। ठीक है, कन्फ्यूजन ये आता है कि दो तरह से इसको रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले तो डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे जिसका वोल्टेज कितना होगा, 0.7 वोल्ट होगा। तो दो तरीके से इसको रिप्लेस करते हैं बच्चे, जरा देख लो ध्यान से। एक तो इस तरीके से रिप्लेस करते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। मतलब जो पी टाइप था, ये पी और इधर एन, इसको मैंने हाई वोल्टेज पे लिया, इसको लो पर लिया और यहाँ पे 0.7 लिखा। ठीक है, और दूसरा ये मेथड होता है कि कुछ बच्चे इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से 0.7 वोल्ट। ठीक, वी। तो इसका आंसर है बच्चों, पहले तो आंसर याद कर लो, इसको ये करना है, ये करना है हमेशा। जो P फॉर पॉजिटिव ऐसे सोचा करो तो ये होगा, पर ये होगा। ठीक है, P फॉर, ये P टाइप और ये N टाइप। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, P टाइप और N टाइप, ये नहीं होता है। हालांकि कुछ बच्चे ये लॉजिक दे सकते हैं कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो इस डायरेक्शन में होता है, तो ये हाई पर होना चाहिए, लो पर तो ये रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो यार इसकी इंटरनल एक्सप्लेनेशन में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता फालतू में, आप सीधे सीधे इसको याद करो कि ये डायोड को जो बैटरी से रिप्लेस किया जाता है, जिधर पी होता है उसको हाई पोटेंशियल, इधर लो। एक्चुअली इसका कारण एक्चुअली थोड़ा सा जानना चाहो तो ये है कि डायोड कोई बैटरी थोड़ी ना होती है, एक्चुअली तो वो एक रेजिस्टेंस फील कराता है। क्या कराता है, रेजिस्टेंस फील कराता है। अगर किसी एक्सटर्नल कोई लोड रेजिस्टेंस अगर डायोड के अक्रॉस जोड़ दोगे तो ये थोड़ी ना कि उसमें करंट फ्लो करा देगा। तो यार ये बताइए, अगर आपने ऐसे करके रिप्लेस किया, देखिए पिछले लेक्चर में हल्का सा कंफ्यूजन था यहाँ पर, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता था पर मैं रुक गया था, जानबूझ के रुका था, या ये बताइए कि मैंने चर्चा ही नहीं की थी। मुझे पता था अगले लेक्चर में मुझे सारे न्यूमेरिकल्स कराने ही कराने हैं, तो यहीं पर मैंने कहा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर तो यार ये करंट को सपोर्ट कर रहा है ना, तो रेजिस्टेंस कहाँ शो कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर कर रहा है, क्योंकि इसके बैटरी के वोल्टेज का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और फॉरवर्ड में एक रेजिस्टेंस तो आती है ही। ठीक है, तो इसलिए ये सही है, ये गलत है। इतना स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर ये इस तरीके से होता, अगर ये होता रिवर्स बायस, अब ये रिवर्स बायस हो गया, तो रिवर्स बायस में कोई मतलब नहीं है, इसको सिंपली एक ब्लॉक्ड सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक ब्लॉक्ड सर्किट से, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट सीधे सीधे ये हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए प्रैक्टिकल डायोड को क्या करते हैं, प्रैक्टिकल डायोड में अगर उसका कनेक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे कि जो पी साइड होगी उसकी पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल लेते हुए जिस मटेरियल का डायोड बना हुआ है उतने के वोल्टेज से उसको रिप्लेस कर देते हैं। और अगर वो रिवर्स बायस कनेक्शन है तो फिर उसकी रेजिस्टेंस को कितना लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो मजा आएगा आपको। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए ये जेईई मेंस का पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम्पल जेईई मेन का है, जेईई मेन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं।
ये देखिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 8 वोल्ट और यहाँ पर ये दिया है 0.5। इसी तरीके से क्वेश्चंस में देता है। इसका मतलब ये है कि ये डायोड का जो बैटरी से रिप्लेस करेंगे वो 0.5 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि उस बैटरी की पोलैरिटी किस तरीके से लेंगे। बात समझ रहे हो? तो मैंने बता दी है, जो P होता है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और N को क्या लेते हैं, नेगेटिव। लेकिन कुछ होशियार बच्चे आर्गुमेंट दे सकते हैं कि सर फील्ड तो N से P होता है, तो इधर हाई होना चाहिए, इधर लो होना चाहिए। पर मैंने आपको बता दिया कि ये एक रेजिस्टेंस फील कराता है, और अगर आपने वैसे कर दिया N को हाई पे लेके और P को लो पर, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो गलत कनेक्शन हो जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस दिया है बेटा 2.2 किलो ओम, 2.2 किलो ओम दिया हुआ है। जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो बताइए इसको करंट फाइंड आउट करनी है, करंट सर्किट में फाइंड आउट करनी है, आई बराबर क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको एक इधर इस तरीके की बैटरी से रिप्लेस करेंगे और सिंपली KVL लगाएंगे। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, सिंपली KVL लगाएंगे। ये हो जाएगा 8 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 वोल्ट। ये रजिस्टेंस 2 किलो ओम, ओके। तो ये 8 वोल्ट ज़्यादा है, इसमें करंट फ्लो करेगा, तो ये आई का करंट फ्लो कर जाएगा, ओके। तो बताइए ये इसका विरोध करेगी, तो बताइए KVL लगाओगे तो आई इक्वल टू, बताइए विरोध करेगी तो 8 करंट फ्लो कराएगी। 8 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आप खुद आंसर करेंगे इसको, ठीक है, खुद आंसर करेंगे, ठीक है। एक बात ज़रा नोट करके सोच लेना, सुनो, अगर यहाँ पर ये बैटरी इसके पोलैरिटी से कम होती, जैसे ये होती 0.2 वोल्ट, ऐसे ही समझ लो अलग से, अगर ये 0.2 वोल्ट होती, 0.2 वोल्ट, तो ये मत सोच लेना कि ये करंट इधर फ्लो करा देगी ना, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, फिर 0 होगी। ये नहीं कि सर इसकी बैटरी तो ज़्यादा आ रही है, बैटरी का काम थोड़ी ना करती है, ये तो इसके रेजिस्टेंस को शो करने का एक तरीका है। ऐसे नहीं कि ये करंट इधर फ्लो करा देगी, फालतू की बात मत करना, गलत बात। बाद बाकी जो खाना है मंगोड़े सब खाते रहो, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए जेई का पूछा हुआ सवाल है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट बताना है दोनों ब्रांच में, ओके। आराम से देख लीजिए, ये यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 2 डायोड हैं और डायोड की वोल्टेज नहीं दी हुई है। इसका मतलब डायोड कैसा मानेंगे बच्चों, आइडियल डायोड। आइडियल डायोड मानेंगे तो पहले ये चेक करो कौन सा रिवर्स बायस्ड है, कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, ओके। तो देखिए ये लो पोटेंशियल, लो, तो ये लो, तो लो पर नेगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, नेगेटिव। ये हाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे, और ये प्लस। अब देखो ये होता है P टाइप और ये होता है N टाइप, तो ये P टाइप हाई पर, और ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। और यहाँ पे देखिए ये N टाइप होता है और इधर होता है P टाइप, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो जो रिवर्स बायस वाला होता है उसमें कोई भी करंट नहीं जाती है। तो बताइए जो भी इस बैटरी से करंट आई की जाएगी वो यहाँ पर ऐसे निकल जाएगी और सीधे इधर चली जाएगी, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। फंडा क्लियर। अब ये करंट ऐसे फ्लो करती रहेगी, ओके। अब आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड है और फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसका जो रेजिस्टेंस लेंगे वो कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो सिंपली एक सर्किट एक वायर की तरह काम करेगा। तो अब सिंपली KVL लग जाएगा। तो भाई KVL कुछ है नहीं, बड़े आराम से कर लीजिए सवाल को। तो 5 वोल्ट की बैटरी है, तो आई इक्वल टू 5 वोल्ट का EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 और 30 और 20, 30 + 20 50, आ जाएगा 1/10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करानी थी जिससे कोई कन्फ्यूजन ना बचे। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं क्योंकि क्वेश्चन कर वही पाता है स्टूडेंट जिसने पढ़ाई लिखाई की होती है, और हमको एग्जाम वाले उसी बच्चे को सेलेक्ट भी करना चाहते हैं जिसने पढ़ाई लिखाई की हो, ठीक। आगे बढ़े। जैसे देखिए ये अब यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है डायोड का, इसका मतलब कैसा है, ये हो गया प्रैक्टिकल डायोड, ये हो गया प्रैक्टिकल डायोड। क्वेश्चन तो अगर पढ़ेंगे ही, दिस इज प्रैक्टिकल डायोड, दिस इज प्रैक्टिकल डायोड, ओके। अब देखिए द डायोड रिक्वायर्स अ मिनिमम करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। क्वेश्चन पढ़िए, द डायोड रिक्वायर्स अ मिनिमम करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर टू बी अबव द नी पॉइंट। अब आपको पता है, पहले देखिए रिवर्स बायस्ड है कि फॉरवर्ड, फॉरवर्ड है, क्योंकि ये क्या होगा बताइए, ये यहाँ पर नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव।
ये हाई पर जुड़ा हुआ और ये लो पर, ये होता है पी टाइप और ये एन टाइप। तो देखिए यहाँ पे नी वोल्टेज का डिस्कशन हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। इधर हम लोग करंट नहीं वोल्टेज लेते थे, इधर वोल्टेज लेते थे, इधर क्या लेते थे, करंट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता था, याद है, ये एकदम रटी होती हैं चीज़ें। और जहाँ से करंट बढ़ना स्टार्ट करता था उसको कहते थे वी नॉट इक्वल टू नी वोल्टेज। क्या कहते थे, नी वोल्टेज। इसकी कुछ चर्चा हुई है क्वेश्चन में। और नी वोल्टेज बताइए सिलिकॉन के लिए कितना होता था, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ठीक है, इतना होता था। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको पता है कि जैसे 5 वोल्ट की बैटरी है, अगर आपने यहाँ पर बैटरी 5 वोल्ट से कम लगाई होती तो ये किसी भी करंट को फ्लो होने नहीं देता, क्योंकि ये करंट जीरो होता। भले ही फॉरवर्ड बायस्ड में तब भी ये करंट को तभी फ्लो होने देगा जब अप्लाइड बैटरी का वोल्टेज जो यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला बैटरी डायोड की वजह से जन्म लेता है उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और इसी को कहते थे नी वोल्टेज। ठीक है, अब ये कह रहा है द डायोड रिक्वायर्स अ मिनिमम करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जब तक इससे 1 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक ये टू बी अबव द नी पॉइंट। तो नी वोल्ट से ऊपर जाने के लिए यहाँ पर कितना करंट फ्लो करना चाहिए, 0.1 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो करना चाहिए। अब कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर सो दैट वोल्टेज इज अबव द नी पॉइंट। ठीक है, तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि यहाँ पर वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज नी वोल्ट से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। देखिए समझाते हैं आपको। देखिए अगर रेजिस्टेंस को आप 0 ले लोगे, सुनना ध्यान से, तो इस समय यहाँ इसके अक्रॉस 5 वोल्ट आ जाएगा, तुरंत करंट फ्लो कर जाएगा। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट कम होगा। बात क्लियर हो गई। तो बताइए इस समय हमें कोई मिनिमम करंट, तो जिस समय रेजिस्टेंस होगा मैक्सिमम उस समय करंट होगा मिनिमम। तो मिनिमम करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए, आई मिनिमम दे रखा है 1 मिली एम्पियर। तो उस समय बताइए आर क्या हो जाएगा, ये आर मैक्स हो जाएगा। यही आपसे पूछा है, तो कुछ है ही नहीं, फॉरवर्ड बायस्ड है। तो सर्किट बताइए किस तरीके का बनेगा, एकदम ये सर्किट बन जाएगा। बताइए इस तरीके से बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे 5 वोल्ट, ठीक, ये 0.7 वोल्ट, ये आर मैक्स से रिप्लेस किया। लेकिन इस समय करंट फ्लो कितना करेगा, 1 मिली एम्पियर। आर मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे। क्या करते हैं बताइए, डायरेक्ट लगाओ केवीएल लगाइए। तो देखिए ये सपोर्ट करेगी करंट को, ये बैटरी विरोध करेगी, तो जो इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 5 - 0.7 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। और करंट की वैल्यू बताइए कितनी है बच्चों, 1 मिली एम्पियर, 1 × 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से बच्चों आर मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इक्वल टू 4.3 किलो ओम। इतने का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, इतने का रेजिस्टेंस आ जाएगा। कर लीजिए सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। अब देखिए ये सर्किट दिया हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अगर मैं यही देख के बताऊं तो बताइए, ये पॉजिटिव यहाँ पर, ये नेगेटिव यहाँ पर, तो ये आ जाएगा प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये तो बताइए क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड हो गया। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ये हो गया रिवर्स बायस्ड। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर ईच डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है इस बार। ठीक है, इस बार देखिए आइडियल डायोड है पर फिर भी अब ये मत कहना सर आपने तो ये बताया था कि आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस नहीं लेते। अरे यार अब दिया क्वेश्चन में तो हम क्या करें, बैटरी नहीं दी है, जो क्वेश्चन में दिया वही तो लिखेंगे। और रिवर्स बायस्ड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। फाइंड द करंट थ्रू द 100 ओम रजिस्टर्स। 100 ओम मतलब ये है, तो बताइए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर रिवर्स बायस की वैल्यू दे रखी है इनफाइनाइट और आर एफ बी की वैल्यू दे रखी है 50 ओम।
अब इधर ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। 100 ओम वाले रजिस्टर से करंट फाइंड आउट करना है, तो 100 ओम वाला ये है। तो पहले इसको सर्किट को बनाते हैं हम। बताइए सर्किट क्या बनेगा। ये फॉरवर्ड बाइस्ड है तो इसकी रेजिस्टेंस रिप्लेस होगी 50 ओम से, इस तरीके से रिप्लेस होगी। ये यहाँ पर रिवर्स बाइस्ड है तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा। और यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगी 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी। ओके, ये यहाँ पर 100 ओम और है, 100 ओम, एकदम आसान है, ठीक। ये 50 ओम, ये यहाँ पर 150 ओम। तो देखो यहाँ से जो भी करंट फ्लो करेगी, इसमें जो करंट जाएगी वो तो जीरो जाएगी, इसमें करंट जो भी चली जाएगी I2 चली जाएगी। आप पूरे सर्किट में KVL लगा दो, सिंगल बैटरी है, सिंगल बैटरी है, तो बताइए I2 बराबर सीधे सीधे वोल्टेज होगा 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सब के सब सीरीज में आ जाएंगे। तो 50 और 150 200 और 100 कितना आ जाएगा बताइए 300, इतने एम्पियर का करंट फ्लो कर जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन ही एग्जाम आते हैं, नीट में खूब क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। एडवांस के सिलेबस में नहीं है बच्चों, ये एडवांस के सिलेबस में है नहीं। स्क्रीनशॉट लो और उतारो, स्क्रीनशॉट लो और उतारो। ठीक है, आगे बढ़े और देखिए एक जेईई मेन का क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। तो खैर सिंपल क्वेश्चन एकदम। आपको ये सब सवाल दे, सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे 30 वोल्ट की बैटरी है, एक डायोड है, कुछ नहीं लिखा है, ना इसके रेजिस्टेंस के बारे में लिखा है, ना ही इसके बैरियर वोल्टेज के बारे में लिखा है। तो ये कैसा है, आइडियल डायोड है, ठीक। ओके, अब ए और बी के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बताइए एक लाइन में आएगा, अगर ये पहले देख लो बायसिंग कैसी है, देखो ये आप लोगे जीरो पे ले लो, चलो या नेगेटिव ले लो, है ये क्या हो गया प्लस, तो प्लस प्लस करते ये प्लस आएगा और ये माइनस, हाई लो वाला चक्कर बता रहे हैं। तो ये बताइए पी टाइप होता है एन टाइप होता है, तो ये कैसा हो गया बताइए फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, ठीक, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया तो यहाँ से हट जाएगा, सिंपली ये तार लग जाएगा, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब बताइए इसमें से करंट कितना जाएगा, बच्चों की तरह बात कर लो। देखो 10 और 10 दोनों किस में आ गए, पैरेलल, 10 और 10 पैरेलल में कितना होता है 5, ठीक है, इतना सब जानते हैं। 5 और 10 किस में सीरीज में 15, 15 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, 30 वोल्ट का बैटरी है, तो जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा बताइए 2 एम्पियर जाएगा। यार ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल पढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ तो ऑब्वियसली अब आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया, नहीं बता पाऊंगा यार, प्लीज़ सॉरी। सेमी कंडक्टर पढ़ा रहा हूँ 2 एम्पियर। अब देखो तो यहाँ पर भी कितने एम्पियर की करंट पहुँचेगी, 2 एम्पियर की पहुँचेगी। अब 2 एम्पियर की करंट का बंटवारा होगा, आधी दच जाएगी, आधी दच जाएगी, क्यों जाएगी, क्यों दोनों में रेजिस्टेंस बराबर है। वैसे करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में जाती है पैरेलल में, पर यहाँ पर दोनों के रेजिस्टेंस बराबर होने की वजह से दोनों में इक्वल करंट चली जाएगी। तो बताइए इसमें कितनी जाएगी बताइए 1 एम्पियर, और इसमें भी कितनी जाएगी बताइए 1 एम्पियर। अब इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ओम्स लॉ लगाएंगे, बताइए आई इंटू आर। तो वी ए माइनस वी बी बराबर करंट कितना है 1 एम्पियर का, रेजिस्टेंस कितना है बताइए 10 ओम, तो ये कितना का आ गया बताइए 10 वोल्ट आ गया। दिस इज 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं यार, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहाँ पर कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका मैं पहले फंडा बताना चाहता हूँ। अगर 2 डायोड पैरेलल में है तो इसका फंडा बताना चाहता हूँ, ठीक है। 2 डायोड पैरेलल में है तो इसका फंडा बताना चाहता हूँ, 2 प्रैक्टिकल डायोड पैरेलल में इसका फंडा बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अगले पेज पे पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट। अब हम सब कर देते हैं, देखिए 4-5 डायोड लगा देते हैं। एक डायोड ये लगाया, एक डायोड ये लगाया, एक डायोड ये लगाया, ठीक है। एक उल्टा लगा देते हैं, चलो आप कहोगे सब सीधे सीधे लगा देते हैं, ये लगाया, ये ठीक है, इतने डायोड लगा दिए। और यहाँ पर एक लगा दी बैटरी,
अब बैटरी को मैं बाद में लूँगा, पहले समझा देता हूँ इधर। अब देखिए, मान ली जो भी ले लिए, चलो 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, ठीक है। अब मान लो ये जो D1 है इसका मान लो 0.6 वोल्ट है बैरियर वोल्टेज, इसका है 0.8 वोल्ट, ठीक, ध्यान से सुन लेना। इसका है 0.2 वोल्ट और इसका मान लो 0.3 वोल्ट, ठीक। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो 20 ओम। ये है, इसमें सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, इसमें सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब यार ये तो आपको पता ही है कि सिंपली अब ये वोल्टेज तो होता नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो अपोजिशन फैक्टर होगा, या ये देखिए ऐसे समझिए कि ये तो सिंपली अपना रिवर्स बायस है, इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये तो रिवर्स बायस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो बैरियर वोल्टेज होगा, जो सबसे मिनिमम वाला होगा वही तो मेंटेन होगा पैरेलल में ना सब। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्विवेलेंट जो बैरियर वोल्टेज आएगा वो सबसे कम वाले के बराबर आएगा। तो ध्यान रखना 0.2 वोल्ट आएगा ये, और ये किसी काम के नहीं होंगे, ये किसी काम के नहीं होंगे। 0.2 वोल्ट आएगा, कहने का मतलब करंट यहाँ से यूँ जाएगा, ध्यान से देखो, ये जाएगा, और जिसका बैरियर वोल्टेज सबसे कम है ये इसमें से ऐसे करके करंट फ्लो कर जाएगा। ये बस एक बार हम बताना चाहते हैं। और जो रिवर्स बायस्ड है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो किसी करंट को फ्लो होने देगा ही नहीं। कहने का मतलब आप ये ना सोचिएगा कि सर जो 10 वोल्ट है वो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, तो यहाँ से भी करंट फ्लो करना चाहिए, यहाँ से भी करना चाहिए, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसके बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा है, इसके से भी ज़्यादा है। तो यार ऐसा थोड़ी ना होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसके लिए अलग वोल्टेज आएगा, 0.8 आएगा, इसके लिए 0.6 आएगा, 0.2 आएगा। आप सोचिए ना, पैरेलल में है तो सेम पोटेंशियल होगा ना। तो जो सेम पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर आता है, जिसका बैरियर वोल्टेज सबसे मिनिमम होता है। बेहतरीन पॉइंट है, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से देख लीजिए। जैसे मेरा भी एक बार मन किया था जब मैं स्टूडेंट था कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बैरियर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.8 इन दो पॉइंट्स के बीच में, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 0.6, इसके अकॉर्डिंग 0.2, ये तो इनफाइनाइट है। तो यार ये तो रिवर्स बायस्ड है, ये तो कोई मतलब ही नहीं इसका, तो ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब ये पैरेलल में लगे होते हैं तो जिसका बैरियर वोल्टेज सबसे कम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज आता है, तो 0.2 आएगा। तो ये जो सर्किट बनेगा ऐसे समझ लो, ये बनेगा, ये बनेगा, बाद बाकी सब हट जाएंगे, इसी में से करंट पूरा फ्लो कर जाएगा, इसी में से फ्लो कर जाएगा पूरा। ये 10 वोल्ट बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ये 20 ओम, और ये कितना 0.2 वोल्ट। अब आप KVL लगा दीजिए, ये विरोध करेगा, ये सपोर्ट करेगा, तो I इक्वल टू आ जाएगा सीधे सीधे 0.10 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 20, तो I इक्वल टू आ जाएगा इतने डिवाइडेड बाई 20, तो I बराबर आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस क्वेश्चन में ट्राई करके देख लीजिए, बैक वाले में, बैक वाले क्वेश्चन में ट्राई कर लीजिए, हटा दो इसको, इस क्वेश्चन में ट्राई कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सवाल जेई मेन का है, सवाल ये पूछा है, देखो कि अगर हम जर्मेनियम के डायोड को रिवर्स कर दें, मतलब तो इस V0 की वैल्यू में कितना चेंज होगा। जैसे इस समय V0 निकाल लो जो सर्किट दिया हुआ है, फिर आप इसको पलट दो, पलट दीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, वो वैल्यू ऑब्वियसली V0 डैश होगी। तो आपको ये बताना है कि जो पुराना भी है और जो नया भी आएगा, इसकी पोलैरिटी को या इसको रिवर्स मतलब पलट कर, तो उसमें कितना डिफरेंस आएगा। जेई मेन का एक ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो चलिए जर्मेनियम के डायोड को रिवर्स कर रहे हैं, तो पहले तो हम इस समय वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इस समय वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है, मैं लिख देता हूँ कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया, ठीक है, 12 वोल्ट दिया, ठीक है, 12 वोल्ट। अब देखिए दोनों ही फॉरवर्ड बाइस्ड है, देख रहे होंगे, ये पॉजिटिव जुड़ा है, यहाँ ये पॉजिटिव जुड़ा है, तो दोनों ही फॉरवर्ड बाइस्ड है। तो अभी अभी मैंने बताया
अब अगर ये दोनों पैरेलल में और फॉरवर्ड बाइस्ड हैं तो यहाँ पर 0.7 है और यहाँ पर 0.3 है, तो करंट इससे नहीं जाएगा बिल्कुल भी, करंट इसी से जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये जो सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, ये तो ये इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये, और यहाँ पे ये V0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट सर्किट ये आएगा बच्चों, ये आएगा 5 किलो ओम। क्लियर हो गया। अब देखिए ये 12 वोल्ट है, आप करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 0.7 वोल्ट होगा, 0.3 वोल्ट। तो ये करंट देखिए इस तरह से भागेगा, इसमें ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाके, ये जाके, ये जाके, ये वापस। क्लियर हो गया। तो बताइए KVL लगा दीजिए सीधे सीधे, जो I1 आप निकाल लीजिए इसमें, तो I1 इक्वल टू ये 12 वो अपोज करेगा, 12 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई, बताइए कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यों +3 एम्पियर, इतने एम्पियर का करंट आएगा। और अगर V0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V0 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप 0 वोल्ट ले लीजिए, 0 ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 12 वोल्ट आ जाएगा। ये सब पढ़ाते हैं हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये 12, तो ये भी कितना आएगा बताइए, ये यहाँ पर आएगा 12, और जब यहाँ पे इधर जाओगे तो 0.3 से घटेगा, 0.3 से घटेगा तो आ जाएगा 11.7। क्लियर, यहाँ पे 11.7 तो V0 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 11.7 वोल्ट आएगी। क्लियर हुआ। तो पहले जो आएगा, जब आपने इसको एज इट इज, मतलब जो फिगर में दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर V0 का कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 11.7 वोल्ट आएगा, ठीक है। ये कर लीजिए पहले, तो ये जो V0 आ जाएगा वो आ जाएगा 11.7 वोल्ट, ठीक, इतने वोल्ट। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, जरा देखना, अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, हटाऊँ इसको यहाँ से बच्चों, देखिए अब जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूंगा, जरा देखना, इसी में रिवर्स कर देता हूं, ये रिवर्स कर दिया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर तो और मजे की बात है, अब ये देखिए ये हो गया रिवर्स बायस, तो अब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, अब इसी में फ्लो करेगा। तो अब देखिए इसी में सॉल्व कर देते हैं, ये करंट ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आएगा, क्योंकि अब ये रिवर्स बायस हो गया, इसका जो रेजिस्टेंस हो गया, रिवर्स बायस का वो रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट, कोई करंट नहीं जाएगा, और इसकी वैल्यू चेंज होगी कोई V0 डैश। तो फिर कर लीजिए, कुछ है ही नहीं, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे बताइए, 0.7 वोल्ट की बैटरी से। यहीं पे कर दूं, चलिए कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.7 वोल्ट की बैटरी, ये और ये 0.7 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हो गया फंडा। तो अब देखिए फिर इसको आप 0 वोल्ट ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 12 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट, यहाँ पर भी 12 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट। तो ये जब इधर जाओगे तो 0.7 से घटेगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 11.3 वोल्ट, तो ये आ गया अब 11.3 वोल्ट। अब चेंज पूछा था बताइए, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ V, चेंज इन वैल्यू ऑफ V0, तो बताइए पहले कितना था बताइए, ये आ जाएगा 11.7 माइनस बाद में कितना हो गया बताइए, 11.3, ये बाद में हो गया 11.3, then दिस इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट, ठीक है। ये इसका आंसर है, यही एग्जाम में दिया हुआ था, ठीक है। बाद बाकी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, ये मुझे जंक्शन डायोड के क्वेश्चंस आप लोगों को कराने थे। अब इसमें एक फंडा बचा हुआ है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जेनर डायोड और जेनर डायोड के जीनर डायोड के एप्लीकेशंस, वो मैं छोटा सा आधे घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, उसमें कवर करूंगा। फिर आ जाएंगे इससे रिलेटेड डिवाइस, रेक्टिफायर, सोलर सेल, एलईडी और एलईडी आ जाएगा, और आ जाएगा फोटो डायोड। इनको मैं मिला के
ये 3 डायोड एक क्लास में ख़त्म करूंगा और रेक्टिफायर एक क्लास में ख़त्म करूंगा। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर जल्दी जल्दी बनाता रहूँगा। इसी के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए।